बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, यानी आपको क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। और ये कार्टेशियन दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है देखिए, यहाँ पास सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस प्रकार होता है देखिए, 1,√3 ये होता है x, y। अब ध्यान दीजिए, जो कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट हो गए वो x y के रूप में रहता है। जैसे ही हमारा ये P दिया है और यहाँ P हमारा x y, ठीक है। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा x बराबर 1, y बराबर √3। और हमने इसका सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा है ये हमने आपको बताया था। देखो, हमको यहाँ कार्टेशियन ये पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या पढ़े थे कि r इक्वल √x² प्लस y², ये हमने पढ़ा था, ठीक। अच्छा, आप चाहे ये स्मॉल में ऐसे लिख दें, ये ऐसे, चाहे इस प्रकार आप दिखा दें, ठीक है। अब हमको जो चीज दिया हुआ है देखिए, वो क्या चीज दिया हुआ है, x हमारे पास दिया हुआ 1 और y हमारे पास √3। तो r की वैल्यू हमको क्या निकल आएगी, यहाँ 1 यहाँ 3, अंडर रूट हट जाएगा तो √4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो r आया वो 2 आ गया। जो r आया कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके आगे हमारे पास क्या है देखिए, इसमें हमको थीटा निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल tan इनवर्स y/x, यही तो पढ़ा था। अब इस पर से हमने क्या निकाल लेंगे, थीटा। तो y हमारे पास √3 दिया है और ये 1 दिया हुआ, इसको ब्रेक कराएंगे तो हम tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो ये चीज को ध्यान देना है। अब √3 किसके इक्वल होता है tan में, वो होता है π/3, ठीक। अब हमको पोलर कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया देखिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट हमको पता हो चुका है। 2, π/3, यही हमको फाइंड करना था, ठीक। ये चीज हमको फाइंड करना था।
ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए आगे आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द पोलर इक्वेशन ऑफ y x tan थीटा, ये थीटा है। व्हाट डज द चेंज इक्वेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको कह रहा है कि चेंज करना है। ये हमारे पास ये ऐसे लिखा था, यहाँ यहाँ ए लिखा हुआ है, ये एल्फा था। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब हमारे पास पोलर इक्वेशन क्या रियल में दिया था, तो रियल में हमारे पास पोलर इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया था, ये भी दिखाया था कि tan थीटा बराबर y अपान x, ये यानी y इक्वल tan थीटा डॉट x कहो या y इक्वल x tan थीटा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा दिया था तभी इसको बता रहे हैं। अब इनको कंपेयर कराओ। ये हमारा क्या है, ये देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये हमको हमारा रियल पोलर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, पोलर इक्वेशन, ये पोलर इक्वेशन। अब इस पोलर इक्वेशन रियल पोलर इक्वेशन से क्वेश्चन की पोलर इक्वेशन कंपेयर कराओ। जब कंपेयर करेंगे, देखो y की प्लेस पे इसको रखा देंगे, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा इक्वेशन जो ये दिया हुआ है, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, या फर्स्ट मान ले इसको, और सेकेंड इसको मान लेते हैं। जब कंपेयर कराओगे इन दोनों को, तो हमारा पास क्या होगा, यह कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ हम लिख देते हैं इन कंपेयर। ठीक, इन कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा x tan एल्फा और यहाँ x tan थीटा। तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, एल्फा ये थीटा। ठीक, तो चेन में हमको क्या मिल गया, एल्फा और थीटा क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो आप कुछ इस पर थोड़ा से पॉइंटेड कर दीजिए। तो यहाँ पॉइंटेड क्या करना है, ये चीज मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देना है 10 द पोलर इक्वेशन form of the given equation is theta equal alpha। ठीक है, which is
a straight line, straight line passing through the pole, and making an angle alpha with the initial, यहाँ इनिशियल लाइन। ठीक है, इतनी बात आपको बताना है। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आपने क्या पढ़ा था फार्मूले में, देखो अब आपने पढ़ा था, देखो इस क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट whose पोलर कोऑर्डिनेट, आपके पास देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट की एंगल दिए हुए, ये आपने पढ़ा था। ठीक, अब इसको कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सूत्र हमने आपको बताया था, अगर आप इसको वीडियो को देखा होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो देखो यहाँ पास आपके 2, 40 डिग्री एंड 7, 100 डिग्री, इसको जब कंपेयर करेंगे फार्मूले में अपने, तो ये हो जाएगा R1, इसको हम θ1 बोलेंगे, और इसको R2, यहाँ θ2। ये चीज को हम निकालने की कोशिश करेंगे। और हम फार्मूले में भी पढ़ा था, इसका फार्मूला जो हम बताए थे वो क्या पढ़ा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, अब इसका फार्मूला हमारे पास हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस का, तो वो क्या होता है, अंडर रूट यहाँ R² 1 R² 2 माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ये हमने फार्मूला बता दिए थे। फार्मूला बताने के बाद ही हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो देखो यहाँ पास हमको R1 क्या है 2, हमने आपको दिखाया, और R2 क्या है 7 माइनस 2
R12 R27 cos, यहाँ कोष्टक के अंदर यहाँ 100 माइनस 40, ये चीज आपको हमने बता दिया था। देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए हमने ये लिखा, देखो R1 θ1 R2 θ2 हमने डिस्टेंस के फार्मूले में रखा दिए। किसका डिस्टेंस का फार्मूला है? ये पोलर फॉर्म का है। अब यहाँ पास हम, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पोलर फॉर्म का सबसे हटका है, इस बात को ध्यान देना। तो देखो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और यहाँ 7 दूनी 14 दूनी 28, और ये cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। ये 28 गुणे 1/2 क्या होता है? 1/2। ये चीज को भी आपको, इसको अब ऐड कराओगे तो ये 49 यानी 53 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14, ये आ गया 14। अब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39। तो यही हमारी क्या होगी? यूनिट। यही पूछ रहा था, ठीक है ना। अब ये चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे अगली टॉपिक की, ठीक है ना। अगला टॉपिक का पढ़ेंगे। पहले ही आपको मैंने इतने टॉपिक बताए थे, तो इसका सारे एग्जाम्पल ही बता दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन, ठीक। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब फिर उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब चलेंगे